Hello, welcome once again to the BISP Solutions CFA Level 1 Exam Preparation Video Series. आज के इस वीडियो में हम TWR यानी कि टाइम वेटेड रिटर्न एवं MWR यानी कि मनी वेटेड रिटर्न के बारे में जानेंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो CFA एग्जाम की तैयारी में TWR वर्सेस MWR, उफ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर सिरदर्द बन जाता है ना। टाइम वेटेड रिटर्न और मनी वेटेड रिटर्न के बीच का ये कंफ्यूजन अच्छों को परेशान कर देता है। चलिए आज इस मुश्किल को हमेशा हमेशा के लिए एकदम आसान बनाते हैं। ये आवाज नेहा की है, लेकिन कहानी शायद हम सबकी है। एग्जाम के प्रेशर में सच में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह लगते हैं। कौन सा क्या है समझ ही नहीं आता, पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। ओके, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों के बीच का जो कोर डिफरेंस है ना, बस उसे पकड़ना है। एक बार वो समझ आ गया तो समझिए सारा खेल ही खत्म है। देखते हैं सुषमा ने इसे कैसे समझाया। सबसे पहले बात करते हैं टाइम वेटेड रिटर्न यानी TWR की। देखिए, इसका एक ही मकसद है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को मापना। ये इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है कि पैसा कब आया या कब गया। मतलब ये इन्वेस्टर के फैसलों के शोर को हटाकर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की स्किल पर फोकस करता है। और फिर दूसरी तरफ है मनी वेटेड रिटर्न यानी MWR। ये TWR का बिल्कुल उल्टा है। ये इन्वेस्टर की असली कहानी बताता है। इसमें पैसा कब डाला और कब निकाला, मतलब टाइमिंग, सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये एक इन्वेस्टर का पर्सनल, हाथ में आने वाला रिटर्न है। थियरी तो ठीक है, लेकिन असली मजा तो प्रैक्टिकल में आता है। तो चलिए नेहा के इस सिनेरियो से समझते हैं। हुआ क्या कि उसने साल की शुरुआत में 1 लाख लगाए, पोर्टफोलियो बढ़कर 1,20,000 हो गया। फिर जुलाई में 50,000 और डाल दिए और साल के अंत तक पोर्टफोलियो पहुंच गया 1,80,000 पर। अब इसी एक सिनेरियो पर हम TWR और MWR दोनों लगाकर देखेंगे। तो पहले TWR, जिसे मैनेजर का स्कोर कार्ड भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ ये देखता है कि मैनेजर ने पैसों को कितना बढ़ाया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे कब आए। इससे निकालने का तरीका ना बड़ा सीधा है। जहां भी पोर्टफोलियो में बाहर से पैसा आया या गया, बस वहां पर एक लाइन खींच दीजिए। इससे हमारा एक सार 2 हिस्सों में बट जाएगा। फिर हम इन दोनों हिस्सों का रिटर्न अलग अलग निकालेंगे और आखिर में उन्हें एक साथ लिंक कर देंगे। ये देखिए, पहला पीरियड है जनवरी से जून तक। 1 लाख से शुरुआत हुई और वैल्यू हो गई 1,20,000। दूसरा पीरियड शुरू हुआ जुलाई में, जब नेहा ने 50,000 रुपए और डाले। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हुई? 1,20,000 प्लस 50,000 यानी 1,70,000, जो साल के अंत में 1,80,000 हो गई। अब रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। पहले 6 महीनों में 1 लाख पर 20,000 का फायदा, यानी सीधा 20% का रिटर्न। और दूसरे 6 महीनों में 1,70,000 पर 10,000 का फायदा, जो बनता है करीब 5.88%। यहां साफ दिख रहा है कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस साल के दोनों हिस्सों में अलग अलग थी। और जब हम इन दोनों रिटर्न्स को 20% और 5.88% को चेन लिंक करते हैं तो फाइनल TWR आता है 27.06%। ये है मैनेजर की असली परफॉर्मेंस। इस नंबर पर नेहा के जुलाई में पैसे डालने के फैसले का कोई असर नहीं है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, MWR यानी इन्वेस्टर की हकीकत। इसमें नेहा के फैसलों, मतलब उसकी टाइमिंग को पूरी अहमियत दी जाएगी। MWR के लिए नहीं, हमें पोर्टफोलियो की रोज की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कैश फ्लो से मतलब है। जनवरी में जेब से 1 लाख गए तो -1 लाख, जुलाई में 50,000 और गए तो -50,000, और साल के अंत में 1,80,000 हाथ में आए तो प्लस 1,80,000। बस यही 3 नंबर जरूरी है। टेक्निकली MWR इन कैश फ्लोज का IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही है। एग्जाम में तो कैलकुलेटर पर IRR फंक्शन से ये आसानी से निकल जाता है। एक्सेल में इसके लिए XIRR फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और IRR कैलकुलेट करने पर MWR आता है लगभग 23.5%। अब यहाँ रुकिए, TWR था 27.06% और MWR है सिर्फ 23.5%। अरे, ये रिटर्न कम क्यों हो गया? मतलब मैनेजर ने तो 27% कमा कर दिया, पर नेहा को असल में 23.5% ही मिला। ऐसा क्यों? और यहीं पर इस पूरे टॉपिक का आहा मोमेंट छिपा है।
इसका जवाब है टाइमिंग। जी हाँ, सारा खेल टाइमिंग का है। इस कंपैरिजन को देखिए, TWR है मैनेजर की स्किल का आईना 27.06% और MWR है इन्वेस्टर के फैसलों का नतीजा 23.5%। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, बस दोनों अलग अलग सवालों का जवाब देते हैं। एक बताता है मैनेजर ने क्या किया और दूसरा बताता है इन्वेस्टर को क्या मिला। सुषमा का ये जवाब ही इस पहेली का हल है। नेहा का MWR इसलिए कम है क्योंकि उसने ज्यादा पैसा तब लगाया जब पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस स्लो थी, सिर्फ 5.88%, और कम पैसा तब लगाया जब परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, पूरे 20%। मतलब उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं थी। अगर उसने ये 50,000 भी शुरू में ही लगा दिए होते तो उसका MWR काफी ज्यादा होता। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। CFA एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या हैं? चलिए इन सबको एक साथ सम अप करते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए गोल्डन की है। देखिए, TWR कैश फ्लो को इग्नोर करता है, MWR उसे कंसिडर करता है। TWR का फोकस मैनेजर पे है, MWR का इन्वेस्टर पर। TWR के लिए ज्योमेट्रिक लिंकिंग, MWR के लिए IRR। और TWR का इस्तेमाल होता है मैनेजर्स को कंपेयर करने के लिए, जबकि MWR बताता है पर्सनल रिटर्न। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। और एग्जाम में सवाल पहचानने के लिए ये रहे कुछ थंब रूल्स। अगर क्वेश्चन में कैश फ्लो की लिस्ट दी है और रिटर्न पूछा है तो 99% चांस है कि MWR निकालना है। अगर इवैल्यूएट द मैनेजर्स परफॉर्मेंस जैसा कुछ लिखा है तो TWR ही जवाब होगा। और हाँ, ये याद रखिए कि जिप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैनेजर्स की तुलना के लिए TWR ही इस्तेमाल करना जरूरी है। और बस इतनी सी बात थी। जो कॉन्सेप्ट नेहा के लिए एक पहेली था, अब वो उसके लिए क्रिस्टल क्लियर है। अब वो एग्जाम में इस सवाल को कभी गलत नहीं करेगी। तो जाते जाते एक सवाल ये भी उठता है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर भी लागू होते हैं। क्या कभी सोचा है कि अपने निवेश की टाइमिंग ने पर्सनल रिटर्न्स को कैसे अफेक्ट किया है? इस पर सोचिएगा जरूर।